तो एक दिन ऊपर जो लड़की आप लोग देख रहे हो उसका कोई खून कर देता है। पर जब जो खूनी है वो पकड़ा गया तभी भी लोगों का यही मानना था कि इस केस में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए। मैं पूरा केस समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस लड़की से, इसका नाम था चेन और ये चाइना में रहती थी। और पीछे जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो यहाँ रहती थी वो। अब इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था जो चेन के घर को चोरी करने के इरादे से घुसता है। पर चोरी के दौरान चेन ने उस सिक्योरिटी गार्ड को देख लिया और अपने बचाव में जो वो सिक्योरिटी गार्ड है वो चेन को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ पैसे लेके वहां से भाग जाता है। अब जब पुलिस क्राइम सीन तक पहुंचती है वहां पर उन्हें बहुत सारे फुटप्रिंट्स और बहुत सारे ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, जिसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड था वो पकड़ा जाता है। अब अपनी कन्फेशन के दौरान वो सिक्योरिटी गार्ड यही बोलता है कि उसका इरादा बस चोरी करने का था और उसे चेन को नहीं मारना था। पर प्रॉब्लम ये थी कि चेन के घर में उस वक्त बहुत सारे महंगे फोन्स, बहुत सारी ज्वेलरीज, बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम और बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें थी। और अगर उस सिक्योरिटी गार्ड का इरादा बस चोरी करने का था तो वो इन सब चीजों को आखिरकार क्यों छोड़ेगा? वो बस कुछ पैसे लेके भागा था। अब जब ये केस बाहर आता है तब लोगों को पता चलता है कि जो चेन है वो बहुत बड़ी करोड़पति थी। पर जो प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि उसकी सैलरी इतनी थी ही नहीं कि वो इतनी करोड़पति बन पाए। तो आखिरकार इतना पैसा आया कहां से? क्या ये केस एक चोरी का केस था या एक्चुअली इस केस में कुछ सीक्रेट्स हैं? डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।